अगर महाकाली पद पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हाँ अवश्य टाइप करें। आप अभी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पे जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। माँ काली के द्वारा दिए गए चमत्कार को अभी स्वीकार करो और कमेंट बॉक्स में 111 अवश्य टाइप करो और मैं भाग्यशाली हूँ अवश्य लिखना। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है और बात बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना। ये है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पे काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी वो नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वो पावर है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियां को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इंटू बोल रही है या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे हैं आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूजते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पे जिसको आप पूजते रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। और आपने उनसे एक अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने म्यूजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो, उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो और आप जितने भी धोखे खा रहे हैं जीवन में उससे निराश होने की जरूरत नहीं। 999 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उससे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है। और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए। क्योंकि ये लोग आपको इसी तरीके से फंसाएं, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नियत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नियत बिल्कुल साफ है। इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं फंसना है। जो लोग आपको एनर्जी से डिस्टर्ब करते हैं, साइकिक आपको डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। जिन लोगों ने भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके ऑनसेस्टर्स को पता है कि आप अपने जीवन में कई हादसों को देखकर के कई ड्रामा लेकर के अंदर से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो,
पहले आप टूट गए थे, पहले आप बिखर गए थे इन्हीं सदम से, लेकिन अब आपने धीरे धीरे इन सारी चीजों से ओवरकम करके अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, जिससे ये दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके हेट्स, आपके जितने भी लोग आपके अगेंस्ट है, वह सब दिल के एक कोने में प्रशंसा कर रहे हैं। सबको जेलस है, सबको प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं वह लोग। जो आप कर रहे हैं वो छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप एक शिव की क्वालिटी में आ रहे हैं, एक ऐसे भगवान की क्वालिटी में आ रहे हैं जो संयम पर भरोसा करता है, जो साधना पर भरोसा करता है, जो खुद के कंट्रोल पर ट्रस्ट करता है। आप उस क्वालिटी में आ रहे हो, शांत रह करके, बहुत डीप लेवल पे चुप रह करके आप लोगों को हिलाने का दम रखते हो, या जो कर माफ कर रहे हो, ये जो धर्म आप निभा रहे हो, ये जो अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हो, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी आपके दर्द और लोगों को बताए हैं, और वो भी हंस हंस करके, सपोज आपने किसी को अपने दर्द बताए और उसने हंस हंस कर दूसरों को बताया कि अरे इसको तो ये तकलीफ है, ये तो ऐसे ही हमेशा ऐसे ही, इसका तो यही रोना है, उनको आपने माफ किया है। आपके जो पूर्वज है इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रीचिया है, और वो भी बिल्कुल साफ दिल से माफ किया है, बिना किसी दिल में किसी रिवेंज के, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया। ये कोई बात नहीं, तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ये जो आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस चीज के लिए आपके जो पूर्वज है आपसे बहुत खुश है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अकेले चलो, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अकेले चलो, और जो साथ चलना चाहते हैं उनको तभी साथ ले जाना जब तक आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। पूरी जांच परख कर लीजिए कि ये साथ चलने वाला किस लिए साथ चल रहा है। क्या इसको मेरे से कोई फायदा चाहिए? क्या इस इंसान को मुझे आगे जाकर परेशान करना है, प्रॉब्लम देनी है? ये सारी चीजें सोच समझ करके आप दूसरे इंसान को अपने साथ अपनी कंपनी में रखिए। अपनी ख्वाहिशों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से स्पार्क देने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि आपके स्ट्रगल ज्यादा है, आपके चैलेंज ज्यादा है तो ख्वाहिश को मार दे, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें और स्पॉट दीजिए। हर चीज आपको प्रूफ करनी है जिसमें आपके पूर्वज आपको फुल हेल्प कर रहे हैं, और वो आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपका राइट है, जो आपने तय किया हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, वो जरूर पहुंचाएंगे। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उनको दिल से याद किया। बाकी सारे लोग जिन पर वह खुद भी ट्रस्ट करते थे, जब वह दुनिया में थे, उन सब की सच्चाई उन्होंने देखी है। एक समय था जहाँ पर शायद आपके जो पूर्वज थे, या अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो शायद उन्होंने भी आपको लास्ट टाइम गलत समझ लिया था, और वह आपसे नाराज थे, दुखी थे। तो पूर्वज कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा। लेकिन जब वहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि कौन गलत कौन सही, तो वो इनफिनिट वो रो रहे हैं। आपके लिए एक ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं अपने पूर्वज को भुलाया, हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म के काम की है, ऐसे लोगों के पूर्वज बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को प्रूफ करने से पहले आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना आना चाहिए। आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और जो खामोशी से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये खामोशी आपको बहुत बड़ा बनाएगी। जीस पीसफुल सिचुएशन में होकर के है, और एक जैसे वृक्ष होता है, एक ट्री होता है बड़ा सा। अगर जिन लोगों ने भी पीपल ट्री देखा है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन शांत होता है, अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करता। मतलब उस पर्सनालिटी के लोग अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करते, बेवजह के हॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते हैं, तो वह आपके अंदर क्वालिटी है। आपके पूर्वज कह रहे कि तुम्हें कोई कतरा या बूंद नहीं बनना है, तुम्हें वो समुद्र बनना है जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाए हैं। जैसे समुद्र को देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही जोश आता है, जोश नहीं कह सकते हैं, बट एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। कितना गहरा, कितना विशाल है, तो वो क्वालिटी लानी है।
आपको अपने अंदर वो बूंद और कतरा नहीं बनना है, वो भेड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो सब कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो बहुत अलग है। जो भी काम आप कर रही हैं उसमें अपना दिल लगाइए, अपनी आत्मा लगा दीजिए, दिमाग कहीं नहीं भटका है। लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, लाइक आपके जीवन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई लोग माइंड स्कैम कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहां से आप तब तक परेशान हो जब तक आप अपनी एनर्जी से परेशान हैं। अगर आपकी एनर्जी में ही प्रॉब्लम नहीं होगी तो कहते हैं ना कि कुत्ते भोग रहे हैं, भोगने दीजिए। क्या करना है, अपना काम करते रहिए। किसी को चुप कराना समाधान नहीं है, अपने वाइब्रेशन को है कर लेना वह समाधान है। और जब आप ऐसा करते हो तो जो लोग बक 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 कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू चीजें कर रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये करके वो बहुत महान हो गए हैं या उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली, तो अपनी वाइब्रेशन से आप उन्हें दिखा सकते हो कि देखो तुमने गलत जगह पंगा लिया है, या फिर तुमने पावर्स को अभी तक समझा ही नहीं है, वो तो हमारा दिल है या हम जैसे महान इंसान हैं, हमने तुम्हें कभी प्रूफ करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वो पूर्वज चाह रहे हैं कि आप वैसा एटीट्यूड मेन करो। ये नहीं कि छोटी सी बात हुई या कोई भी बात हुई, बड़ी छोटी, तो वही काम कर दिया जो वो चाह रहे हैं, वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आपने कर दिया। तो ये चीज है, लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। और आपने ये चीज अपनी आंखों से देखी है कि लोग कैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए ये भूल जाते हैं कि हम उसके भाई हैं या बहन है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो भी रिश्ते होते हैं वो सब भूल जाते हैं। जब उनको अपना काम निकालना होता है, उनको अपनी ईगो शांत करनी होती है, वो भूल जाते हैं कि इस ईगो से पहले ये जो भगवान ने जो इतना प्यारा रिश्ता दिया है, हमें उसकी कद्र करनी है, ना कि इस ईगो को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि ईगो का क्या है, ईगो को आप जितना भी बढ़ावा देते जाओगे वो तो उसको क्या है, सको तो भोजन मिल रहा है, पेट भर रहा है, चल रहा है। काम ईगो का, जब आप उससे ईगो से बड़े हो जाते हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपने जो भी अध्यात्म को सीखा है, जब वह चीज बड़ी हो जाती तो वो बहुत छोटा हो जाता है। कोई तो आपने ऐसा कर्म कर लिया है गलत, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में कोई गलत कर्म कर लिया है, कुछ ऐसा गलत कर लिया है, तो उसका आप सच्चे दिल से पछतावा कीजिए, उसका पछतावा करके आगे बढ़े। दान पुण्य कीजिए, चिड़ियों कबूतरों को दाना पानी बाजरा खिलाइए, मंदिर में जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया कीजिए। अगर बुरा पिछले जन्म में या इस जन्म में भी पास्ट में कोई हमसे बुरा कर्म हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए और आगे बढ़े। बार बार समय की बर्बादी मत करिए। पुरानी बातों को याद करके उसने ये करा, नॉइस ने वह करा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, पुरानी बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ब्लैक मैजिक और स्पेलवर्क को बैकफायर कर दिया गया है। हो सके तो 21 दिन हनुमान मंदिर जाकर चालीसा का पाठ करें। यहाँ पे भी भोलेनाथ ने बिल्कुल कीन इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो संदेश में आई थी कि आपके ऊपर जो भी किया कर आया था, जो भी ब्लैक मैजिक था, चाहे आपके धन को रोकने के लिए, चाहे आपकी फैमिली लाइफ को ब्रेक करने के लिए, चाहे अच्छे रिश्तों से आपको दूर करने के लिए, आपकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करने के लिए, आपकी हेल्थ पे भी अगर कोई ब्लैक मैजिक है तो वो सब ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क अब भोलेनाथ ने बैकफायर कर दिया है। आप बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक फायर बैकफायर हो गया है, तो आपको ये उपाय करना है, 21 दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। और सभी को पता है कि हनुमान जी किनके अवतार है, हनुमान जी भोलेनाथ के ही अवतार हैं। सो प्लीज अगर ये एनर्जीज और ये मैसेजेस आपको क्लेम करने हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे रेसोनेट हो, तो जरूर जाए और उनके चालीसा का पाठ करके उनको ग्रेट ड्यूट कीजिए, उन्हें शुक्राना कीजिए और शिव जी का शुक्राना कीजिए कि वो आपके ब्लैक मैजिक को और स्पेल वर्क को बैक फायर कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, जिन चीजों को और जिन लोगों को आपसे दूर करने के लिए ईश्वर ने परिस्थितियां उत्पन्न की, यकीन मानिए
वो आप ही के भविष्य के लिए बहुत टॉक्सिक होने वाले थे। इसलिए ट्रस्टेड डिवाइन प्रोसेसर यहाँ पे बार बार अगर कोई एक ही इंसान आपको परेशान कर रहा है या आपको इंतुइटिव लग रहा है या बार बार ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं या बार बार ऐसे ही कोई राज्य, ऐसी ही कोई बातें सामने आ रही हैं कि जिसमें ये एक इंसान ही आपको कसूरवार लगता है कि इसी इंसान ने मेरा जीवन खराब करा है और बार बार इसी इंसान से मुझे नफरत क्यों हो जाती है, यही इंसान मेरे दिमाग में हर वक्त छाया क्यों रहता है, बार बार सारी चीजें इसी इंसान की तरफ क्यों इशारा करती है कि यही इंसान मेरी बर्बादी का कारण है। तो यकीन माने कि ये इंसान को भोलेनाथ अब बार बार आपके सामने इसलिए ला रहे हैं ताकि आप उस रिश्ते से हमेशा के लिए मूव ऑन करें, क्योंकि अगर आप उससे मूव ऑन नहीं करेंगे तो ये इंसान भविष्य में आपको खा जाएगा। ये इतना टॉक्सिक इंसान है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। इसलिए बार बार अगर संकेत आपको एक ही इंसान से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है तो प्लीज, भोलेनाथ कह रहे हैं कि ट्रस्ट डिवाइन प्रोसेसर, भोलेनाथ पे यकीन कीजिए, उनकी शक्तियां पर यकीन कीजिए और जो भी वो आपको इंतुइटिव किसी से दूर रहने के लिए बार बार परिस्थितियां खड़ी कर रहे हैं तो उन परिस्थितियों का सम्मान कीजिए और समझिए कि हाँ, भोलेनाथ मुझे इस इंसान से दूर रहने के लिए कह रहे हैं तो मुझे दूर रहना है, नहीं तो ये इंसान आपको आने वाले भविष्य में खा जाएगा। और जो लोग आपकी मैरिड लाइफ के लिए खतरा बने हुए थे, अब उनके जीवन में संकट के बादल छाने वाले हैं, क्योंकि किसी का घर तोड़कर कोई सुखी नहीं रह सकता। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई थे लोग ऐसे आपके आसपास जो आपकी मैरिड लाइफ को खत्म होता हुआ देखना चाहते थे या आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देखना चाहते थे। आप हस्बैंड वाइफ आपस में अच्छे से क्यों रह रहे हैं, एक दूसरे को इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे का इतना साथ क्यों दे रहे हैं, ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो और कुछ लोग फिर जानबूझ के कहते हैं ना, बीच में इन्फ्लुएंस तरीके से खतरा बन जाते हैं, आपकी मैरिड लाइफ के लिए आपके पर्सन को भड़का देंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपके ऊपर ब्लामे गेम्स खेलेंगे, बहुत सी चीजें होंगी। तो जो लोग अब आपकी मैरिड लाइफ के लिए खतरा बने हुए थे, अब उनके जीवन में खतरा आने वाला है, उनका जीवन संकटों से भरने वाला है, क्योंकि यकीन मानिए कोई भी किसी का घर तोड़ के सुखी नहीं रह सकता। किसी का अगर डेस्टाइन्ड कोई सेपरेशन है, अगर ऊपर से लिखा हुआ है कि इनका इतना कर्म है और इनका सेपरेशन होना है, वो अलग बात है, लेकिन आप जाल साजिया करें